नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने वाली हूँ, यह कहानी मैंने बचपन में सुनी थी। यह एक लोक कथा है और यह काफ़ी लोकप्रिय कहानी है। यह अलग अलग जगहों पे सुनाई जाती है। हो सकता है इसके स्वरूप अलग हो, इसके किरदारों के नाम अलग हो, इसके शीर्षक अलग हो, मगर कहानी का मर्म एक ही है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है जादुई ढोल। एक समय की बात है, अवंती नामक राज्य का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था धर्मराज। वह काफ़ी न्यायप्रिय और कुशल राजा था। प्रजा के मन में उसके लिए बहुत सम्मान था। वह गुणवान होने के साथ साथ काफ़ी खूबसूरत भी था। उसके घने और काले खूबसूरत बाल थे जिसे काटने के लिए एक खास नाई आता था। उस नाई का नाम था भोलू। आज की भाषा में अगर बोलें तो भोलू जो था वह महाराज का हेयर स्टाइलिस्ट था। एक दिन बाल काटते हुए भोलू ने एक बड़ी अजीब सी चीज़ देखी। उसने देखा कि राजा के सिर पे दोनों तरफ छोटे छोटे सींग उगाए हैं। उसने राजा से कहा, महाराज ये क्या, आपके सिर पे सींग है। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या, मेरे सिर पर सींग कैसे हो सकता है। यह बोलते हुए राजा ने अपने सर पर हाथ रखा और उसने महसूस किया कि उसके सर पर कुछ अजीब सी चीज़ है। जब उसने शीशे में देखा अपने सिर को, तब उसको समझ में आया कि वह अजीब सी चीज़ कुछ और नहीं बल्कि सींग है। राजा काफ़ी घबरा गया। यह अब वो क्या करे। उसने तुरंत अपने नाई को बोला, देखो तुमने जो भी देखा है यहाँ पे, उसकी चर्चा कहीं किसी से मत करना। यह मेरा आदेश है। अगर तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया तो ना सिर्फ मैं तुम्हारी नौकरी लूँगा बल्कि तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को दंडित करूँगा और राज्य से भी निकाल दूँगा। भोलू काफ़ी डर गया और उसने राजा को वचन दिया, महाराज आप निश्चिंत रहें, मैं यह बात किसी से नहीं कहूँगा। ऐसा सुनकर राजा धर्मराज ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि कहीं लोगों को इस बात की जानकारी हो जाएगी तो राज्य भर में उसकी खिल्ली उड़ेगी। हो सकता है लोग उसका आदर करना बंद कर दें या फिर नए राजा की भी मांग शुरू हो सकती थी। इस वजह से राजा धर्मराज काफ़ी परेशान थे, लेकिन भोलू ने अपने वचन के हिसाब से यह बात कभी किसी को नहीं बताई। कई वर्ष बीत गए। भोलू को अपना वादा याद रहा। उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर राजा यदा कदा उसे अच्छे उपहार भी दे दिया करते। पर समय बीतने के साथ साथ भोलू के सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसके पेट में वह राज अब पचता ही नहीं था। उस राज की वजह से उसके पेट में दर्द भी रहने लगा था। वह चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिससे वह राजा के सींग वाली बात बता सके, लेकिन राजा की चेतावनी की वजह से वह चुपचाप रहता था। एक दिन भोलू राजा के बाल काटकर महल से लौट रहा था और रास्ते भर उसके दिमाग में उस राजा की सींग वाली बात चलती रही। भोलू का घर जो था वह एक छोटे से जंगल को पार करने के बाद था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और लटकती बेलों के बीच में से धीरे धीरे चलता हुआ भोलू जब थक गया तो सुस्ताने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। भोलू लगातार सींग के बारे में सोचता रहा। फिर वह अचानक से उठकर खड़ा हो गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं सींग की चर्चा किसी व्यक्ति से नहीं कर सकता, पर पेड़ से तो कह सकता हूँ। पेड़ में भी तो जान होते हैं और वह किसी से बोलेगा भी नहीं। पेड़ के पास यह भेद हमेशा भेद रहेगा और मैं भी बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। भोलू ने ऐसा निश्चय किया और जोर से बोला, पेड़ भाई, आज मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। हमारे राजा धर्मराज हैं ना, उनके सिर पर 2 सींग है। यह बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा और गाने लगा, राजा के सिर पे सींग है, राजा के सिर पे सींग है, राजा के सिर पे सींग है। अब भोलू नाई हल्का महसूस कर रहा था।
इतने बरसों का बोझ अब उसने आखिरकार किसी और से बांटा। उसके बाद वह आराम से अपने घर पहुंचा। अगले दिन एक लकड़हारा उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के पास जाकर रुक गया। इस पेड़ की लकड़ी तो बहुत शानदार है, इसका ढोल बड़ा अच्छा बनेगा। यह सोचते हुए उसने उस पेड़ को काटा। उस पेड़ की लकड़ी को एक ढोल बनाने वाले के हाथों में बेच दिया। ढोल बनाने वाले ने उस लकड़ी से एक बहुत ही खूबसूरत ढोल तैयार किया। उस ढोल को देखते हुए उसने कहा, यह मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन ढोल है। ढोल वाला बहुत खुश था और खुशी की मारे उसने बोला, कल बाज़ार जाऊंगा और इस ढोल को बेचूंगा। निश्चय ही इस ढोल के मुझे बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। अगले दिन ढोल वाला बाजार गया और एक कोने में खड़ा होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा ही सुरीला सा आवाज़ निकल रहा था। ढोल की आवाज़ सुनकर बाजार में खड़े सभी लोग उसके आसपास आकर खड़े हो गए। सभी लोग उस ढोल की आवाज़ की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। अचानक से ढोल से इंसानों जैसी आवाज़ निकलने लगी और वह आवाज़ बोल रही थी, आज मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग है। यह बोलकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और गाने लगा, राजा के सिर पे सींग है, राजा के सिर पे सींग है, राजा के सिर पे सींग है। वहाँ खड़े लोगों के होश उड़ गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ढोल वाला फिर ढोल पीटने लगा और फिर वही आवाज़ निकली। वह बहुत हैरान था, आखिर एक ढोल यह सब कैसे बोल सकता है। देखते ही देखते लोगों का तांता लग गया और फिर कितना मजाक, कितने ताने। उफ, हमारे राजा के 2 सींग हैं, हमारे राजा के 2 सींग हैं। लोग तो जैसे यह पंक्ति को गाने ही लगे थे। जब राजा धर्मराज ने सुना तो दुखी भी हुआ और नाराज भी। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा और वह गरजते हुए बोला, उस ढोल वाले को पकड़कर मेरे यहाँ लेकर आओ। राजा के सैनिकों ने शीघ्र ही उसे पकड़ा और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। ढोल वाला डर के मारे कांप रहा था। राजा बोला, बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी खिल्ली उड़ाए। राजा ने बहुत ही गुस्से में ढोल वाले के ऊपर चिल्लाया। भयभीत ढोल वाले ने राजा के पैर पकड़ लिए। महाराज, मैंने तो एक लकड़हारे से कुछ लकड़ियां खरीदी थी और उसी से यह ढोल तैयार किया। मैं बिल्कुल नहीं जानता महाराज, यह ढोल ऐसी बातें कैसे बोल रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। राजा ने कहा, लकड़हारे को पकड़ कर लाओ। लकड़हारा दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने उससे पूछा, जो लकड़ियाँ तुमने ढोल वाले को बेची वह तुम्हें कहाँ से मिली। लकड़हारे को काटो तो खून नहीं। डरते हुए उसने बोला, जंगल में एक पेड़ से मिली महाराज। तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल बोल कैसे सकता है। राजा धर्मराज ने उस लकड़हारे से पूछा। मैं तो खुद हैरान हूँ महाराज, दुविधा में फंसा हुआ। मैं कई वर्षों से लकड़ियाँ काटता हूँ और उसे बेचता हूँ, पर ऐसा अचंभा पहले कभी न देखा न कभी सुना। अब राजा परेशान, लकड़ी कैसे बोलने लगी। राजा और उसके दरबारी निरुत्तर थे, पर राजा धर्मराज ने भी ठान लिया था कि इस घर के भेदी का पता लगाकर ही छोड़ेगा। वह सोचने लगा कि उसके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति इस भेद को जानता था और वह था भोलू नाई। पर भोलू नाई तो इतना निष्ठावान है कि इतने सालों में उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला और यह बात किसी को नहीं बताई। नहीं, भोलू ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक बार भोलू को बुलावा भेजा। भोलू को जल्दी से हमारे सामने पेश किया जाए, उसने अपने सैनिकों से कहा। भोलू नाई आया और ऊपर से नीचे तक थरथराता हुआ। भोलू, एक तुम ही हो जिसे मेरा भेद पता था। तुमने और किस किस को यह बात बताई है। सच उगल दो वरना सजा पाओगे, राजा ने भोलू नाई से कहा।
महाराज, डर से भोलू हकलाने लगा। आप तो जानते ही हैं महाराज, मैंने कितने बरसों से अपना मुंह बंद रखा, पर मेरे लिए यह बात छिपानी बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं चाहता था कि कोई तो हो जिसे मैं ये राज बता सकूं। बोलते बोलते भोलू रुक गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बोलते रहो भोलू, फिर क्या हुआ? राजा धर्मराज ने बड़े ही गुस्से से बोला। भोलू धीरे से फिर बोलने लगा। एक दिन जब मैं जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, मैं आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बस आपके बाल तब काट कर ही मैं जा रहा था और उन सींगों के बारे में ही सोच रहा था। काश मैं उनके बारे में किसी से बात कर पाता। आखिर मैं भी इंसान हूँ महाराज। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं पेड़ को यह राज बताकर हल्का हो गया। सोचा कि पेड़ को बताने से क्या नुकसान, क्या मालूम था कि इसकी लकड़ी बोल पड़ेगी। अब समझा, बुद्धिमान राजा ने पहली समझ ली थी। वह पेड़ जादुई था, सुन और बोल सकता था। इसलिए उसकी लकड़ी से बने ढोल को जैसे ही पीटा गया, वह बोलने लगा और जो कुछ तुमने मेरे सींग के बारे में उससे कहा, वही शब्द दोबारा वह दोहराने लगा। जादुई ढोल की उलझन सुलझाने के बाद राजा ने भोलू नाई की तरफ देखा। भोलू शर्म से सिर